और इसका जो उद्देश्य है, पहले जो हमने रखा था भाई, दायरा है क्या कि उन गरीब लोग, वंचित लोग जो बेचारे आज भी इस हालात में जी रहे हैं, उनके जो मकान हैं, उनके जो घर हैं, देख के जैसे रोना आ जाए। और अगर मैं उनको कहूँ कि ये देसी भाषा में जो कहते हैं भाई, जहाँ रहना तो दूर, बंदा मतलब देखना भी पसंद ना करे। इन हालात में हमारे पानीपत ग्रामीण के लोग जो हमने आइडेंटिफाई किए, 3,000 से ज़्यादा ऐसे घरों को हमने आइडेंटिफाई किया है जो इतनी गरीब और पिटिएबल कंडीशन में जी रहे हैं। और वो फैमिली ऐसी हैं जिन फैमिलियों को सरकार की तरफ से, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, हमारी सीएम आवास योजना है, उसकी जो पॉलिसी है उसके अंडर आते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसे हैं कि वो उसको अफोर्ड, मतलब उस दायरे में नहीं आते। बीपीएल फैमिलीज हैं, अदर जो गरीब व्यक्ति हैं, वो ऐसे लोग हैं। तो हमने कई दिन पहले, जैसे मैं बताना चाहूँगा आप साथियों को, एक लेडीज जिसका, जैसे मुझे भी जहाँ से प्रेरणा मिली, एक लेडीज मेरे पास आई। वो गांव मोहाली है, समाल का क्षेत्र में लगता है। 2015 में उसके मकान की छत कड़ियों की टूट के गिर गई थी, और आप सभी छायाकार बंधुओं ने उसकी आवाज़ भी उठाई। वो अखबार लेके आई थी मेरे पास, तो उसने दिखा भी 2015 में मकान गिर गया मेरा। उस समय माननीय जो अधिकारी थे यहाँ पे, डीसी साहब, और जो उस क्षेत्र का जो एमएलए था, उस सब ने विजिट की, परंतु आज तक उस बेचारी का मकान एज इट इज है, उसकी छत गिरी हुई है, और वो तरपाल ओढ़ के अपना जीवन यापन करे। तो उससे हमने देखा भी ऐसे कितने लोग होंगे जो ऐसे जी रहे हैं। तो हमने पूरे हलके में देखा है घूम घूम के। और इस दौरान जो बड़ी एक पीड़ा और भी सामने मेरे निकल के आई, कुछ गरीब ऐसे व्यक्तियों के राशन कार्ड भी काट दिए। जो बहन जी मैं आपको बताना चाहूँ, जो लोग बेचारे अपाहिज हैं, विकलांग है कह सकते हैं मतलब, और कई लेडीज विडो हैं, सिर्फ अर्निंग सोर्स क्या है उसका, 200-300 रुपये दिहाड़ी कर ली, और बेचारी विडो पेंशन पे जीवित है। या फिर वो जो उसको राशन मिलता था बीपीएल का, वो भी छीन लिया सरकार ने। इस यात्रा में मैं ऐसी जो हकीकत कुछ और है, और आंकड़े जो हमारे यहाँ सत्तासीन लोग हैं वो जो दिखाते हैं। कई रोज पहले मैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं, उनका भी मैं एक वीडियो देख रहा था। भाई हमने अकल्पनीय काम करे। मैं मानता हूँ ये अकल्पनीय काम क्या क्या है, मैं बताऊँ आपको। अकल्पनीय काम अलग तरीके से है। जैसे सपोज करो हमारे घर में जरूरत है पंखे की, ये जरूरत है बेसिक, और लोग एसी में सो रहे हैं, वो लग्जरी है। अब हम देखता हूँ मैं, शहर के चारों ओर गेट बन रहे हैं बहुत बड़े बड़े, और आप लोगों ने देखा भी होगा, तो आप भी घूमते हो, कैसे कैसे हालात है सड़कों के। भाई गेट जरूरत नहीं है, गेट तो एक दिखावा है। उसकी बजाय आप 3-4 करोड़ रुपए उस पर लगा रहे, सड़कों पे लगा दो। और सबसे बड़ी विडंबना जो मैं आपको बताऊं, इस सरकार को जब लोगों ने चुना, एक ही चीज सोच के चुना था कि भाई जो पहली जो सरकार थी वो करप्ट थी। अब ऑर्गेनाइज करप्शन चलते हैं। पहले सड़क बनाते हैं, उसको उखाड़ के 4 दिन बाद याद आता है उसको, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद फिर सीवर दबाते हैं। कोई कॉलोनी ऐसी नहीं मिलेगी आपको जो इन लोगों ने दोबारा से सारी उखाड़ के फेंक दी है। और हर कॉलोनी को 4 महीने पहले टेंडर सड़क का किया होगा, और उसके बाद टेंडर करते हैं कि अब इसमें सीवर दबाया जाए। कौन तो इस पे दिमाग अप्लाई करता है, कौन इतना महान व्यक्ति है, और किस पॉलिसी के तहत ये काम होता है, जो खुली लूट ये लोग कर रहे हैं। तो मैं इस यात्रा में ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और मैं विशेष विनती करता हूँ, जो हमारा इसका उद्देश्य है वो उस सच्चाई और उस झूठ से पर्दा उठाना है। सच्चाई को दिखाना और झूठ से पर्दा उठाना है जो आंकड़ों में जी रहे हैं। कहीं हमारे विधायक कहते हैं हमने इतने काम करे, तो मैं दिखाऊंगा आपकी वास्तविकता ग्राउंड क्या है। इसमें हम क्या करेंगे, इस यात्रा जोन से भी गांव में हमारे में जाएगी, और जिस गांव में या कॉलोनी में अंधेरा हो गया, उसी गांव की कोई जैसे चौपाल होगी या कोई बारात घर है या ठहरने की कोई जगह है, उसी में वहाँ विश्राम करेंगे रात को, और सुबह फिर 6 बजे चल गई। हमने तो ट्रैक्टर ट्रैली में अपना सामान लाद लिया, वही गद्दे डाले और वहीं से चल पड़े। ये उद्देश्य है हमारी यात्रा का। ये बहन जी हमारा 18 तारीख से शुरू है और 2 तारीख तक चलेगा। 18 जून से शुरू है, और जो हमने
हम इतने दिन में इसको कवर करने का जो हमारा टारगेट है वो 2 जुलाई। इस यात्रा के माध्यम से क्या लोगों के अंदर अलग जगाने वाली बातें हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस यात्रा के माध्यम से मैंने पहले भी बताया आपको, मेरा उद्देश्य है वास्तविकता को दिखाना। भाई जो गरीबों के राशन कार्ड कटे, जो हमारी प्रॉपर्टी आईडी में लूट हो रही है, जो जो बेसिक जो चीज़ है, गरीब की पीड़ा है, जो मेरा उद्देश्य है उस पीड़ा को मैं दिखाऊं, उस पीड़ा को मैं उठाऊं। ये यात्रा गांव खलीला, मेरा गांव है जी, पैतृक गांव, वहां से शुरू होगी 18 तारीख को सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे शुरू करेंगे और फिर कंटिन्यूसली चलती रहेंगे। पूरे पानीपत ग्रामीण हल्के का एक एक गांव और एक एक कॉलोनी हमने काफी क्षेत्र को तो आइडेंटिफाई कर लिया है। और जो अगर ऐसा कोई रह भी जाएगा तो हम जैसे यात्रा पे जाएंगे, जो लोग अपनी पीड़ा जाहिर करेंगे, मैं उस वास्तविकता और पीड़ा को समझना चाहता हूँ उनके बीच रह के कि भाई मैं दिखाऊं है क्या। ऐसे कितने लोग हैं जिनके मकान को आपने आइडेंटिफाई किया? ऐसे जो 3000 से ज़्यादा लोग हैं ऐसे हैं आज भी, और कईयों की पीड़ा तो और भी ज़्यादा है। जो मजाक लोगों के साथ हो रहा है वो कैसा, कह रहे हैं भाई 3 साल से 4 साल से लिस्ट आई हुई है, भाई इन लोगों के मकान बढ़ेंगे। और कईयों की पीड़ा तो इतनी है कि उन लोगों के साथ क्या किया भद्दा मजाक, सरकार ने एक किस्त दे दी है, इतनी दीवार हो गई है, उसके बाद 2 साल से किस्त ही नहीं आई है। मतलब पहले वाला जो आशियाना था उसको वो भी उजाड़ दिया सरकार के भरोसे से, जो उसने उजाड़ा है भाई मुझे किस्तें आएंगी मैं रेगुलर बना लूंगा। ऐसे भी कई अगर मैं आपको इस यात्रा के दौरान दिखाऊंगा। आप केवल यात्रा निकालेंगे, कुछ उनका सहयोग भी करेंगे? तो देखिए मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है भाई। सहयोग जो होगा, जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है, जैसे मेरी टीम है, क्योंकि ये बड़ा ही लंबा चौड़ा कार्य है, या तो सरकार जाग के उन्होंने मदद कर दी, नहीं तो फिर इसके लिए अलग से हम अलग जगाएंगे और लोगों से सहयोग की डिमांड करेंगे भाई आप इनका सहयोग करें। और इस यात्रा के दौरान मैं भी जो एक शुरुआत करूंगा एक समाज को मैसेज देने का, हर उस परिवार को 1 रुपया और 1 ईंट भी दूंगा, वो एक भावनात्मक अटैचमेंट के लिए और उस घर को आइडेंटिफाई करने के लिए। और चैलेंज से कहूँगा वो घर ऐसा ही मिलेगा जो ज़रूरतमंद है। चंदा मांग के आप ये कार्य? चंदा मांग के फिर कार्य करेंगे, चंदा मांग के 10 घर बने, 15 बने, 5 बने, 2 बने, हमारे सामर्थ्य में, मेरी टीम में और मेरे साथियों में जो सहयोग करेगा वो उसके माध्यम से करेंगे। महाराजा अग्रसेन जी ने जो शुरुआत की थी कि भाई 1 ईंट और 1 रुपया वो देते थे, इस यात्रा में मैं भी हर परिवार को वही दूंगा। मैं अपनी तरफ से, मेरी तरफ से एक भावनात्मक अटैचमेंट होगी कि हम आपका उस घर को फिर जाएं तो उसको पता होगा ये संदीप आया था ऐसे ऐसे। और फिर उस घर को अगर नहीं देगा तो फिर मैं लोगों से आह्वान करूंगा जो मदद कर सकता है 1 ईंट 1 रुपये की करो, यानी कि कहने का जो भाव होता है 100 रुपये वाला 100 रुपये की करो, 1000 दे सकता 1000 दो, जो 50 दे सकता 50। चुनाव में भी आपने 10 रुपये लेकर सब सहयोग लिया था, तो उसी तरह से जनता सहयोग लेकर इनकी मदद की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, जनता से जैसे हमने इलेक्शन लड़ा था भाई 10 रुपये मुझे भी दीजिए और मेरे को काफ़ी सम्मान भी दिया था, उन लोगों का मैं कर्जदार भी हूँ, ऋणी हूँ भैया, जिन लोगों ने मेरी मदद की थी। इसके बाद ऐसा ही सहयोग के लिए अलग से फिर हम ये काम करें। ऐसी यात्रा हाँ हाँ हाँ। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा, ये मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मैं विधायक के पास नहीं गया हूँ, मैं आपको बोलूँ उन लोगों ने चक्कर काट काट के अधिकारियों के और उनके वो थक चुके हैं। वो इसी उम्मीद में, जैसे वो मेरे पास आई लेडी जो मैं बता रहा हूँ जहाँ से प्रेरणा मिली, मैं उन सब लोगों से मिल के आया हूँ व्यक्तिगत तौर पे 3000 परिवारों, और ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, मैं उनको मिल के, और जब उम्मीद ना उम्मीद हो गई है तो फिर दिखाना ही एक वो रह गया कि इनको हाईलाइट करें और उस पीड़ा को दिखाएं लोगों को, ताकि उनको कहते हैं पीड़ा का जो मरम लगता है फिर वो आप लोगों के माध्यम से ही लगेगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखिए राजनीति, अगर देखो किसी की पीड़ा को और उससे मर्म लगाने को आप राजनीति इसमें कहेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं जो कह रहा हूँ, जैसे आंकड़े जो बता रहे थे माननीय विधायक जी कई रोज पहले मैं कह रहा था। हाँ पर हमें एक सवाल और उठ जाता है कि अभी जो अधिकारियों से बात है इसको लेकर के, तो वो कहते हैं कि पैसा पीछे से नहीं आ रहा, जैसे पैसा आएगा तो सबको देकर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, हाँ उनकी किस्त उनको दे दी जाएगी। जी, ये सरकार को 9 साल होने को है, ये कब तक होगा?
भाई उन लोगों को, और वो तो जो पात्र लोग हैं, जैसे आपने भी सवाल किया भाई अधिकारियों से नहीं मिले, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसमें लिस्ट का नाम ही नहीं है, पैसे तो उनको देंगे जिसका लिस्ट में नाम है, वो उनकी पीड़ा को कौन सुनेगा जिसका कभी कुछ हुआ ही नहीं, उन लोगों को कौन आइडेंटिफाई कराएगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जो जनप्रतिनिधि है वो अपने चहेतों को लाभ दे रहे हैं। बिल्कुल, देखो मैं इस विषय पे नहीं बोलूंगा, जैसे भाई चहितों को लाभ दे रहे हैं, भाई जिसको ना मिला और जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, गरीब व्यक्ति मैंने देखा है वहाँ घर से निकलते हुए बेचारा डरता है, हिचक होती है। हम जैसे आप प्रशासनिक अधिकारियों के कहते हैं, वो बताते हैं मेरे को, भाई हम कई दफ़ा गए हैं, और मुझे जगाने का जो प्रशासनिक अधिकारियों को लगा लो, और जैसे पॉलिटिकल सत्तासीन लोगों को, ये एक तरीका है भाई उन लोगों को, क्योंकि समाज की जो भावना होती है ना वो बड़ा काम करती है। मैं अकेला मिल लूंगा कुछ नहीं होना, जो होगा आप लोगों के माध्यम से उस पर बड़ी चोट लगेगी और उन लोगों को मरहम भी मिलेगी। पंडित जी क्या लगता है, जैसे निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं विभागों के, वो काम नहीं करते, ऊपरले अधिकारी अच्छा काम करते हैं। देखिए ये बिल्कुल गलत है, मैं इस भावना, मैं किस उस पर काम कर, यथा राजा तथा प्रजा, आपका घर हो गया मेरा घर हो गया, अगर मैं डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता परिवार का कोई व्यक्ति डिसिप्लिन तोड़ सकता है। और ऐसे ही ऑफिस का होता है, कंसर्न जो अधिकारी है, जो बड़ा अधिकारी है, किसकी हिम्मत है छोटे व्यक्ति की कोई रिश्वत ले ले है। जो ये गोलमाल चल रहा है, मैंने पीछे मुद्दा उठाया था बिजली डिपार्टमेंट में, आप भी गए थे, उसके बाद भी मैंने कई सारे लोगों के लिए मुकदमे भी फाइल किए हैं। 1,30,000 रुपये का बिल 7,700 रुपये में कंप्रोमाइज कर रहा है, 87,000 रुपये का बिल 10,000 रुपये भरवा रहा है। फिल्म थोड़ा ना से लूट है, ये ऑर्गेनाइज करप्शन है, पूरी दाल काली है। पूरी जबरदस्त है। एक घर से, मैं कल देखिए छोटी बात बताता हूँ आपको, मेरे साथी एडवोकेट है विक्रम ढुल, ये सागर भाई है, ये नमन दीवान एडवोकेट साहब हैं, सरुण भाई है, सभी को मैं एक फैमिली की तरह मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे साथी ढुल साहब का कोई बिल है, इसका भी एक चल रहा था मैटर, या इन साथी का दीवान साहब का, इनका कंजप्शन है 1,000 रुपये, इनको 1,200 रुपये का बिल भेज दो, देगा ये ऑर्गेनाइज करप्शन। हर घर से 500 रुपये ले लो, वो चुपचाप भर देते हैं लोग। इस यात्रा से क्या कुछ बेनिफिट लोगों को मिलेंगे? देखो वो भविष्य बताएगा। एक बेनिफिट ये तो जरूर मिलेगा लोगों को कि समाज को और सत्ता हासिल लोगों को ये पता चलेगा लोग कैसे जी रहे हैं। वो लोग लग्जरी पे ना पैसा लगाकर, मैं चाहता हूँ जरूरतों पर लगाएं, जो समाज का कहीं काम आ सकता है, भला हो सकता है। गरीब लोगों की बात तो हमने कर दी, आवारा पशुओं की, जो बेचारा पशु है उनको लेकर काफी बात है, वो भी सत्ता में है, अगर किसी का भला जैन साहब कर पाए, हम तो उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, भाई आप सत्ता में हो, आपको नहीं वो घर मिले, आप इतने दिन से यात्रा कर रहे हो, मैं दिखा दूंगा जैन साहब को, हम दिखाएंगे जैन साहब ये आईना है आप दिखाइए। हम तो महाराजा जी अग्रसेन जी से प्रेरणा लेकर कर रहे हैं काम।